मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है। सो आपको सबसे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट करना है और लेक्चर 2 फाइनल करना है, देन लेक्चर 3। ये क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो लेक्चर 1 में और बहुत सारा प्रैक्टिस लेक्चर 2 में हो गया है। सो इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसी का पॉइंट। सो 18 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया था। 18 पॉइंट लेक्चर 1 लेक्चर 2 में 18 पॉइंट तक हो गया था। अब हम लोग 19 पॉइंट। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचानना था। 3 मेंबर हो गया था, नेक्स्ट 5 भी हो गया था और 6 7। सो 6 पे स्टार्ट करते हैं 19। नंबर 1 में 19 में आप ये ले लीजिए, पायरिडीन ले लीजिए। बहुत फेमस कंपाउंड है पायरिडीन। सो ये है नाइट्रोजन है यहाँ पे एस और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। फेमस कंपाउंड पायरिडीन। ऑलरेडी पढ़ा हुआ, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये पायरिडीन और कई बार 3 बार 4 बार पहले पढ़ चुके हैं। हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन चाहिए था 4 नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड पेयर ओनली 2, क्योंकि हम लोग बॉन्ड पेयर ओनली सिग्मा सिग्मा लिया जाता है। तो सिग्मा आप जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड एक सिग्मा है, राइट साइड सिग्मा है और ये डबल बॉन्ड ये तो पाई हो गया। और अब इस नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग लोन पेयर काउंट करेंगे तो लोन पेयर 1 लोन पेयर यहाँ पे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गया और इसके चलते इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। ये sp2। कई लोग पूछते हैं क्लास में कि सर लोन पेयर क्या अंदर रिंग में नहीं जाएगा? तो आंसर है नो, लोन पेयर रिंग में नहीं जाएगा, जरूरत नहीं है। किस लिए? कि यहाँ पे इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, 6 है। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। जब नहीं रहता 6 तब ये नाइट्रोजन हेल्प करता, बट वहां टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इस फिगर को आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से भी प्रेजेंट करते हैं। हो गया ये। अब इसके बारे में जानते हैं कि साइक्लिक है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक रिंग है और उसके पास सारे एटम्स का हाइब्रिडेशन sp2 है और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6, क्योंकि ये अंदर में ये पाई बॉन्ड और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6। ये तीनों प्रॉपर्टी मिलकर के बना दिया इसको एरोमेटिक। तो इस तरह हम लोग को एरोमेटिक पहचानना था जिसमें डिफरेंट एटम हो, जैसे कार्बन छोड़ के अगर कोई नाइट्रोजन हो, बोरन हो, ऑक्सीजन था, तो इस टाइप का कंपाउंड भी सर्च करना था। नेक्स्ट, कुछ पहले जो पढ़ा हुआ है इनऑर्गेनिक में, बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, वो सब भी हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, आप फेमस एग्जाम्पल B3 और N3 और H6, ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल। बोराजोल या बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। सो बोराजोल और बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसमें कार्बन नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक है। बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। बने फिर पहले जानते हैं, आप पहले पढ़े हुए इसके बारे में। तो 2 फिगर मैंने बताया था, 2 फिगर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो पहला फिगर ऐसे मैंने बताया था कि B और N, फिर यहाँ पे B और फिर यहाँ B और ये है N और H6। सो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन,
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ऐसे डोनेट करेगा, ऐसे। तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, साइक्लिक है, सारा हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन हो चाहे बोरन हो, जो भी रिंग में जितने एटम्स है, सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर है पाई बॉन्ड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, सो एरोमेटिक हो गया। ये देखिए साइक्लिक, सारे sp2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6, और ये तीनों प्रॉपर्टी मिलेगा और बन गया ये एरोमेटिक। ये हो गया। इसको प्रेजेंट करने का ये भी तरीका मैंने बताया था कि अगर कोई मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए है और ये बी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी ये कोवलेंट बॉन्ड, और प्लस ये डोनर है तो इसके बॉडी में प्लस, इसके बॉडी में माइनस, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द सम ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस फिगर को ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है कि ये बोरन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये है आपका बोरन, ये है बोरन, और ये है नाइट्रोजन, और हर जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, ये H है, और यहाँ पे H है, और ये H, ऐसे इस टाइप का। और ये बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बॉडी पे माइनस चार्ज हो गया, इसके बॉडी पे प्लस चार्ज हो गया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ डोनर और एक्सेप्टर माइनस, ऐसे, सो प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। ये है फिगर, ये फिगर। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजोल, बोराजीन, जो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसमें कार्बन नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट ऐसे ही कंपाउंड इस टाइप का भी, मान लिया ऐसा रहे, देखिए इसमें भी कहीं कोई कार्बन नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे कोई भी नाइट्रोजन देखेंगे 3 बॉन्ड है, और ऐसे देखिए, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, हाइब्रिडेशन sp2 है, साइक्लिक है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है हो गया 6, तो ये है साइक्लिक। कोई भी हाइब्रिडेशन देख लीजिए sp2, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, और इस तरह ये भी फिगर, कहीं कोई कार्बन नहीं है, फिर भी ये फिगर एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट, देखिए दोनों फिगर में, दोनों फिगर, तो फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में यहाँ पे प्रॉब्लम है, फर्स्ट फिगर में 6 मेंबर रिंग है, बट इसका हाइब्रिडेशन आप देखेंगे तो ये sp3 है, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3 हो गया, जिसके चलते अगर sp3 है तो ये है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये न तो एरोमेटिक है न एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। और इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइक्लिक है, यस साइक्लिक तो है। सो हाइब्रिडेशन देखिए, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर अंदर डोनेट कर देगा, क्योंकि बाकी सारा ये कार्बोकेटायन हो गया sp2, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, सारा जगह हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp2 sp2 है, और ये यहाँ भी sp2 है। ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं
आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि फॉर ऑक्सीजन जो है, अगर बॉन्ड पेयर देखेंगे तो बॉन्ड पेयर जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड, बट अगर लोन पेयर देखिएगा तो लोन पेयर इज ओनली वन लोन पेयर। ऐसे दिख रहा है 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, बट है एक ही लोन पेयर। एक लोन पेयर अंदर चला जाएगा रेजोनेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2, और ये चला जाएगा अंदर 2 to 4 और 6, ये 6 मिलके रेजोनेंस कर देगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के लिए भी अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 3 है, जिसके चलते ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा। तो ये हाइब्रिडेशन है sp2, तो साइक्लिक है, सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो है 6, जिसके चलते ये फिगर हो गया एरोमेटिक। तो ये सीखना था कि एरोमेटिक जो है कार्बन में कोई रिंग आ जाता है, बोरन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो 6 हो गया, 6 में यही था, 7 कार्बन रिंग में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 27 कार्बन रिंग। नंबर 1, 7 कार्बन रिंग में फर्स्ट फिगर आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं ऐसा फिगर दूं इस टाइप के फिगर पे, तो इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जो टॉप का जो कार्बन है वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है। ये जो टॉप कार्बन है, ये जो टॉप में कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, यहाँ इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और ये हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, जिसके चलते ये फिगर हो गया नॉन एरोमेटिक। आप जानते हैं इसके बारे में कि ये फिगर नॉन एरोमेटिक है स्टेबल ही है। नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल नहीं होते हैं, ये स्टेबल ही होते हैं, ये स्टेबल ही। नेक्स्ट, सो प्रॉब्लम था वहां पे sp3, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन देखिए। अगर मैं उस जगह टॉप पे जो कार्बन है उसकी जगह मैं अगर बोरन कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, वही 7 कार्बन रिंग करूं और वहां पे बोरन कर दूं, आप जानते हैं बोरन का वैलेंसी 3 होता है, और अब आप चेक करेंगे तो अब इस बोरन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2। बाकी सारे कार्बन sp2 ही है, सारा sp2 है। अब आप चेक कर लीजिए, ये फिगर है साइक्लिक रिंग है, कंप्लीट रिंग है। नाउ ऑल sp2, जितने भी एटम्स हैं सारे sp2 हैं, और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आ गया 6, जिसके चलते ये फिगर जो हो गया वो एरोमेटिक। यह एरोमेटिक फिगर हो गया, और एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल जानते हैं आप जानते हैं कि एरोमेटिक जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इस फिगर में ऐसे प्रेजेंट करूं, जो कि मैं आपको 3 मेंबर रिंग में मैंने सिखाया था, या 5 मेंबर रिंग कार्बन में मैंने सिखाया था, और यहाँ भी आता है, ये एग्जाम में आते रहता है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि नाउ इस कंपाउंड के बारे में पूछा जाता है कि ये कंपाउंड का नेचर क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। एकदम आसान है, ये एरोमेटिक होगा। कैसे? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन द कार्बन, ये आप जानते हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड हुआ वो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ये, और इसका फिगर प्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है।
जैसे कि हम लोग 3 कार्बन रिंग 5 कार्बन रिंग में पढ़े हुए थे कि ये जो आप पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिगर कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। अब इस रिंग को, मुझे सिर्फ इस रिंग को देखना है। इस रिंग को देखेंगे तो ये है साइक्लिक, ये है sp2, सारा sp2, रिंग के सरकमफेरेंस पे जितने हैं सब sp2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन 6, जिसके चलते ये हो गया एरोमेटिक। ये एरोमेटिक फिगर ऐसा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस फिगर को इस तरह से प्रेजेंट करूं, और जो कि मैंने 3 कार्बन रिंग 5 कार्बन रिंग में मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं यहाँ पे सेम एटम कर दूं तो, जैसे सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब कार्बन कार्बन कर दूं तो, और ये पाई बॉन्ड, तो कार्बन यहाँ पे तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, बट यहाँ मैंने दोनों कार्बन कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बेस्ट होता है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और उसके उल्टा अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन, तो कार्बो एनाइन का स्टेबिलिटी करेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो यह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। तो ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, क्योंकि ये है, आप जान रहे हैं 1 डिग्री, और ये वाला हुआ कार्बन 3 डिग्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इजी है, आप कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन जानते हैं। तो जब इसको आप बनाएंगे तो इसको कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ होगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया इस तरह से, ठीक है। या फिर आप इस फिगर को आप प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है प्लस और ये है CH2, ये माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। और एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो गया, देख लीजिए आप, हमें बस इस रिंग को ही तो देखना होता है। हम लोग किसको काउंट करेंगे, हम लोग सिर्फ इस रिंग को देखेंगे। तो इस रिंग में देखिएगा साइक्लिक है, सारा sp2 है, सारा sp2 ऊपर से नीचे सब sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, एरोमेटिक हो गया। तो ये रिंग है साइक्लिक, सारा sp2, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6, जो कि इस रिंग को बना देगा एरोमेटिक। हो गया। नेक्स्ट फाइव, कभी फ्यूज होता है, जैसे 7 एंड 5 मेंबर रिंग फ्यूजन रहता है, तो आप पढ़ चुके हैं, 5 मेंबर रिंग के बारे में भी जानते हैं और 7 मेंबर रिंग के बारे में भी जानते हैं। तो देखते हैं, कई बार ऐसा फिगर दे दिया जाता है, ऐसे रहेगा, ठीक है, इस टाइप का। दोनों इस केस में दोनों, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, दोनों 3 डिग्री है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आसान है, डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। आप जानते हैं कि कैसे स्टेबल होगा। अगर मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं कि ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दे दूं, तो इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, जिससे दोनों स्टेबल हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज करेंगे यहाँ पे, जैसे ही ये निगेटिव चार्ज करेंगे तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे निगेटिव चार्ज करेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, 2 2 4, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अंदर चला जाएगा रेजोनेंस करते हुए, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी स्टेबल है, ये भी बड़ा अच्छा हो गया, एरोमेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन 6 था, ऐसे, ये देखिए ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन 6 था, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया,
दोनों एरोमेटिक, तो डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये है पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे रिंग बना के पॉजिटिव चार्ज, और यहां लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज। ये है एरोमेटिक, ये भी रिंग एरोमेटिक हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन 6, ये भी एरोमेटिक, सारा sp2 है। तो ये एरोमेटिक है और आयनिक कंपाउंड है। ऐसे देखने में लगेगा कोवलेंट है, बट इसको आप समझेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस और माइनस, ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल है, डायपोल मोमेंट है इसका। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे अभी इसके आगे। पहले सारा एरोमेटिक चेक कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। तो ये है एरोमेटिक, और साथ में आयनिक कंपाउंड भी है। नेक्स्ट, सो 566, एक कंपाउंड होता है एजुलिन, वो कुछ ऐसे इस टाइप का रहता है। ये कंपाउंड, तो इसके बारे में देखिए, ऐसे देखने में लग रहा है कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट नहीं, कोवलेंट कंपाउंड नहीं है वो, ये भी आयनिक है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से देखेंगे, ये 7 कार्बन रिंग, ये है 5 कार्बन रिंग, 1 2 3 4 5, इसमें 7 कार्बन रिंग। तो 7 कार्बन रिंग, 5 कार्बन रिंग, आप इस फिगर को फॉलो करेंगे तो ये जो फिगर है, ये फिगर भी एक्चुअली एरोमेटिक ही है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, ये 7 कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और 5 कार्बन जो रिंग है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ऐसे। तो एजुलिन एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आयनिक है और एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो ये था 7 कार्बन रिंग, और 7 कार्बन रिंग में इसका नेम आपको जानना है। कई बार एग्जाम में नेम से भी पूछा जाता है, और हम लोग नेम पढ़े हुए हैं, तो एक बार फिर से आप लिखना हो ऐसे बना लीजिए। तो ये है ये तो एरोमेटिक है ही और साइक्लिक है, चेक कर लीजिए, सारा sp2 हाइब्रिडेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। ये तो एरोमेटिक हो गया। इसको ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं, ट्रोपाइलियम आयन या ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, कार्बोकेटायन बोलते हैं, तो ट्रोपाइलियम आयन बोला जाता है। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। तो 7 कार्बन में यही हो गया, 7 कार्बन रिंग के लिए ये सारे एग्जाम्पल थे। तो हो गया है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो गया, कुछ और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक से मैं लेता हूँ, और कुछ इनऑर्गेनिक का कुछ नेम, एन्युलिन करके आता है, 4 एन्युलिन, 6 एन्युलिन और 10 एन्युलिन, ये इस नेम से आपको पढ़ना है। सो आप नोट करेंगे जल्दी से। सो नेक्स्ट पॉइंट 21,
जैसे कहीं नेम लिखा हो 4 एन्युलिन, ऐसे लिखा होगी 4 एन्युलिन, तो रीडिंग करना सीखना है। 4 एन्युलिन का मीनिंग क्या है, 4 एन्युलिन का मतलब ऐसे कुछ समझिए कि इसका मतलब होता है कि 4 कार्बन रिंग, 4 कार्बन का रिंग है और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। ये हो गया 4 एन्युलिन। तो कई बार ऐसे पूछा रहेगा कि 4 एनुलिन क्या है, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, आंसर बोलना है ये एक एंटी एरोमेटिक है। पाइलेक्ट्रॉन 4 हम लोग पढ़ चुके हैं और ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये है साइक्लिक। आप जानते हैं सारा हाइब्रिडेशन चेक करिएगा sp2 और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 4 और जिसके चलते ये हो गया एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट ऐसे ही पूछा जाता है 6 एन्युलिन। 6 एन्युलिन, 6 एन्युलिन जो है अब मीनिंग 6 मेंबर रिंग और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ऐसे 6 मेंबर रिंग और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये है 6 एनुलिन, जो कि आप देखेंगे ये है साइक्लिक। सारा हाइब्रिडेशन sp2, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 और ये रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक को, और ये तो बेंजीन है ऐसे। नेक्स्ट आता है पेपर में 8 एनुलिन। तो 8 एनुलिन पूछा जाता है कि इसका नेचर बताइए। 8 एनुलिन इसके नेचर के बारे में पूछा जाता है, एकदम आसान सा। 8 एनुलिन आप जानते हैं 8 मेंबर रिंग, ऐसे 8 मेंबर रिंग क्लास में सब पढ़ चुके हैं, तो कुछ जो नेम है उससे रीड करना सीखिए। ये हो 8 एनुलिन हो गया। इस फिगर के बारे में मैंने बताया था कि ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन इसलिए कि ये फिगर तुरंत बोट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और मैंने ऐसे बताया था, आप चेक कर लेंगे। ऐसे ये फिगर, तो बोट शेप में आने के चलते ये फिगर हो गया नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर फिगर है। सो ये नॉन एरोमेटिक में आ गया, ये फिगर है नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट सो फोर्थ में आपको 10 एनुलिन, और 10 एनुलिन में भी मैंने आपको समझाया था कि ये 10 एनुलिन जो भी, ये भी एक्सेप्शन में आता है और नॉन एरोमेटिक है। इसको मैंने प्रेजेंट करने के लिए इस तरह बताया था कि 10 मेंबर रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट, ऐसे लिखना है। सो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये भी मेथड, ऐसे डबल सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल एंड ऐसे। ये फिगर होगा ऐसे। सो ये फिगर में भी एक्सेप्शन था, नॉन प्लेनर है, इसके चलते ये नॉन एरोमेटिक में आएगा। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारा डिस्कस किए हुए हैं, तो मुझे बस सिखाना था कि कोडिंग 4 एनुलिन, 6 एनुलिन, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्वेंटी टू। एक एग्जांपल है फेरोसिन। ये 12 में पढ़ना होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। इसका फॉर्मूला देखिए, ऐसे लिखते हैं आयरन, फिर ऐसे ईटा पे पावर 5 और C5
H5 और होल ट्वाइस रहता है। यह है प्रेजेंट करने का तरीका। मैं ब्रेक कर देता हूं। आप इसको ऐसे लिखा जाता है या कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि आयरन, ये इसका कोई मीनिंग नहीं, ये कोडिंग है। और C5 और H5 का होल ट्वाइस ऐसे लिखते हैं। तो ज्यादा तो एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहता है। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5, ये 5 है, वो बता रहा है कि 5 कार्बन रिंग है। और ये बस एक्चुअली ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, मैं समझा दूंगा और अच्छे से बता देता हूँ। तो फेरोसिन नेम हुआ, ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं, चाहे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ ऐसे ब्रेक होगा, C5H5 माइनस आयरन, आयरन प्लस प्लस, और फिर से ये C5H5 माइनस, ऐसे ब्रेक ब्रेक कुछ ऐसा होगा। तो आयरन, 1 आयरन और C5H5 ट्वाइस है, तो दोनों साइड ब्रेक कर लेंगे। या इसको लिखने का तरीका है, C5H5 को जब आप प्रेजेंट करेंगे तो C5H5 को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, C5H5 माइनस, ऐसे। फिर यहाँ हुआ आयरन, आयरन हुआ +2, और ये है C5H5 माइनस, ऐसे। समझिए। और आप जानते हैं कि ये इसके बारे में जानते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 2246 sp2 साइक्लिक। आप जानते हैं कि ये रिंग के बारे में जानते हैं, ये रिंग के बारे में जानते हैं कि ये दोनों रिंग जो होता है वो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक, आप जानते हैं। इसको प्रेजेंट करने का ये भी मेथड है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लिखेंगे और ये अंदर चला जाएगा, तो ऐसे एक रिंग बन करके निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे है आयरन, आयरन +2 हो गया। और फिर इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये निगेटिव अंदर जाएगा और माइनस चार्ज ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से। नाउ फाइनली आप इसको चाहें तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं फेरोसिन। तो फेरोसिन में 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको प्रेजेंट करने का एक मेथड ये भी है कि ये एक एरोमेटिक है, रिंग है, और यहाँ से एक लाइन बनाना है, यहाँ पे आयरन लिखना है, फिर लाइन बनाना है, और फिर ऐसे 5 मेंबर रिंग बनाना है, ऐसे। तो ये एक तरीका है फेरोसिन को लिखने का। और ये फाइनली ऑर्गेनिक का एरोमेटिक कंपाउंड आया है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक और पाई बॉन्डेड। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब ये मेटल, आयरन मेटल है, डायरेक्टली अटैच है कार्बन, ये कार्बन ऑर्गेनिक है, ये भी कार्बन है, डायरेक्ट अटैच है। और पाई, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो रिच है, ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 उससे ज्वाइंट किया हुआ है। तो इसको साइंस में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक और पाई बॉन्ड। इसलिए ये एक कोडिंग है, ये कोडिंग बताता है कि 5 कार्बन रिंग जो है वो अटैच है आयरन से थ्रू पाई, पाई जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके थ्रू। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, एरोमेटिक ही, एरोमेटिक ही है। मैं सब जगह से सर्च कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक से, कॉम्प्लेक्स से, ऑर्गेनोमेटालिक से, जहां जहां से जो मिल सकता है वो मैं कलेक्ट कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। तो ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, पाई इलेक्ट्रॉन 6 एरोमेटिक बन गया। ऐसे ही ये कंपाउंड और है, वो छोटा है, समझने के लिए ये जाना था, फेरोसिन। और एक होता है डाई बेंजीन क्रोमीन। नेक्स्ट एग्जांपल है डाई बेंजीन क्रोमीन।
सो डाइबेंजीन क्रोमियम, ये डाइबेंजीन क्रोमियम ऐसे। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बट ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है और सिंपल। ये है एक बेंजीन, यहाँ एक बेंजीन है जो जानते हैं, C6H6 आप जानते हैं एरोमेटिक, और यहाँ भी एक बेंजीन लिखना है जो कि एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें भी दो दो है, C6H6 ट्वाइस है और बीच में है क्रोमियम ऐसा। ये हो गया ये। सो डाइबेंजीन क्रोमियम ये है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड, और ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक लिस्ट में आता है। सो ये हो गया 22। सो एरोमेटिक तो कंप्लीट हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एप्लीकेशन बाकी है, अभी एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा, बहुत सारा एप्लीकेशन सिखाऊंगा इसका। और ये जो एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। बहुत सारे आईआईटी का, आपका मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, ABCD बोला जाएगा, पहचानिए कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो कुछ क्वेश्चन आप चेक करिए 22, 23। एड एडवांस को क्वेश्चन, मैं सीट ले लेता हूँ। सो क्लास में जो सीट मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या बुक में देता हूँ, उसी से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, IT एडवांस का क्वेश्चन। तो फिर से लॉकडाउन लग गया बिहार में, सो क्लासेस नहीं हो रहा है। क्लासेस होता तो आपको मैं सीट देता और होमवर्क भी देता, टेस्ट भी होता, बहुत सारा होमवर्क, डेली 100 क्वेश्चन होमवर्क मैं देता था सीट जब तक क्लास चल रहा था। देखते हैं 12 तक, 11 तक क्लोज है, उसके बाद क्या गाइडलाइन आता है गवर्नमेंट का, तो फिर प्लान करेंगे हम लोग। तब तक ऑनलाइन करिए क्लास। सो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे 9 कंपाउंड लिखा हुआ, उसमें से खोजना है कितने एरोमेटिक कंपाउंड है, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इंटीजर टाइप तो आप पढ़ चुके हैं, जितना भी कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, बहुत सारा आप नंबर देखिएगा तो नियरली 80 प्लस हो गया होगा, स्टार्टिंग से 3 कार्बन रिंग से बनाते हुए कार्बोगेटाइन, कार्बोनाइन, जस्ट sp3 करते हुए 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन रिंग, 9 कार्बन, 10, 11, बहुत सारा, उसके साथ साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नाउ बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दिया है, तो अब उसमें से पहचानिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे 9 कंपाउंड, आप पहचानिए। पहला तो ये लिखा हुआ, तो ये तो एक्सेप्शन है, आप जानते हैं, आप क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नॉन प्लेनर, ऐसे लोग इसको नॉन एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, बट मैंने समझाया था इस एग्जाम्पल में एक्सेप्शन है, जिसके चलते ये नॉन प्लेनर और ये आता है नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है कुछ ऐसे, और यहाँ लिखा हुआ है निगेटिव चार्ज। जैसे ही निगेटिव चार्ज दिया हुआ, तुरंत समझ जाइए कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 होने वाला है। 4 इसलिए कि 2 इसका और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर इसका चला जाएगा, और हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं ये है एंटी एरोमेटिक। तो क्लास में पढ़ा हुआ है, उसमें से आपको इंटीजर टाइप है, नंबर ऑफ एरोमेटिक चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सारा क्लास में पढ़ा हुआ है, बस आपको फास्ट करना है, 1 मिनट में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आंसर है हाँ, ये है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, और साइक्लिक sp2 तो है ही, और हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये एरोमेटिक हो जाएगा।
ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो जो मुझे चाहिए था एक तो मिला। आगे देखते हैं अगला। नो, sp3, sp3 आ गया, यहाँ पे sp3 है तो sp3 आ गया, तो ये नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। लिख भी लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि ये है नॉन एरोमेटिक। तो इसका प्रॉपर्टी भी लिख लेंगे हम लोग, ये नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट, ये है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक आ जाएगा। ये sp2 है, साइक्लिक है, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये एरोमेटिक में आएगा, ये एरोमेटिक में आ जाएगा। यस, ये होगा एरोमेटिक। नेक्स्ट, सो प्लस एंड माइनस ये लिखा हुआ, तो ये प्लस और इसी में ऐसे माइनस लिखा हुआ है। तो हम लोग सब पढ़े हुए हैं और हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 आ गया, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये एंटी एरोमेटिक के लिस्ट में आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक आ जाएगा, वहां पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, sp2 साइक्लिक, और ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा। और हम लोग पढ़े हुए हैं पाई इलेक्ट्रॉन 6 होने के चलते ये हो गया एरोमेटिक। सो ये एरोमेटिक आ जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल और है, आराम से एकदम अच्छे से बनाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल वो देख लीजिए, और एक आध एग्जाम्पल तो आईटी ऐसा डालता है कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो 2 एग्जाम्पल मेरे पास और बचा हुआ है, तो आप चेक कर लेंगे। दो एग्जाम्पल और है, आप चेक करिए 2 एग्जाम्पल। ये तो सब पढ़ा हुआ था, ये भी जानते हैं। यहाँ तो यहाँ पता चल रहा है, यहाँ तो पता चल रहा है साइक्लिक है, ऑल sp2, सारा sp2 है, और पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो हुआ आपका 14 है, और पाई इलेक्ट्रॉन 14 तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो गया, ये तो एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक में 3 हो गया और चौथा हो गया, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने में यहाँ पे गलती होता है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि सर यहाँ बताइए इसका हाइब्रिडेशन, चाहे इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और sp3 का मतलब नॉन एरोमेटिक। मिस्टेक, गलत। आपके 2 रिंग है, 2 रिंग हुआ, 2 रिंग हुआ, एक रिंग आप बताइए। आप अगर देखेंगे इस रिंग को देखेंगे, अगर आप सिर्फ इस रिंग को देखेंगे, तो ये रिंग जो है मैंने ग्रीन कलर का मार्क कर दिया रिंग, तो ये रिंग तो एरोमेटिक हो गया, है ना एरोमेटिक। आधा एरोमेटिक है, आधा नॉन एरोमेटिक उधर हो गया, बट हम एरोमेटिक तो काउंट करेंगे इसमें। तो आईटी में एक ऑप्शन एकदम डिफरेंट देगा, जिसमें लगेगा कि वो कंफ्यूजन हो गया, तो बाकी सब सही है। बट उसमें कई लोग इसमें लिख के आए कि ये नॉन एरोमेटिक है, बट ये 2 अलग रिंग है, एक लेफ्ट अलग रिंग है, राइट अलग रिंग है। और उस केस में यहाँ पे ये वाला रिंग तो एरोमेटिक हो ही रहा है बेंजीन, तो एरोमेटिक लेफ्ट वाला रिंग तो है ही, ये आएगा। अब आंसर हो गया 1 2 3 4 5, आंसर 5 हो गया, 5 आंसर। और हम लोग क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, सो नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सो 24 सो आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, और
इसमें चाहिए अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पे कौन कौन लोग जो हैं वो अनस्टेबल हैं। ऑप्शन ए बी सी डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आईटी एडवांस का ही था। सो ए में ऐसे लिखा हुआ है, बी ये, सी ऐसे लिखा हुआ, और डी ऐसा। सो इन चारों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आईटी एडवांस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंपाउंड में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कंपाउंड यहाँ एक ही रिंग है और sp3 है। sp3 होने के चलते ये है नॉन एरोमेटिक, और मैं कई बार आपको लिखवा चुका हूँ कि नॉन एरोमेटिक स्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल नहीं, नॉन एरोमेटिक स्टेबल है। नॉन एरोमेटिक ठीक है, स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक। तो ये तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो 4 आ रहा है, साइक्लिक है, sp2 है। आप जानते हैं ये है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक जो है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल में कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में। ये फिगर दोनों पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये पढ़ा हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बनेगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव हो जाएगा और इसके चलते ही ऐसा हो जाएगा ये, और ये प्लस हो गया और ये ऐसा बनेगा। अब इस फिगर को देखेंगे, जैसे जिस फिगर को आप पहचानेंगे तो ये एक एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 4 साइक्लिक sp2, और ये फिगर जो है वो है एंटी एरोमेटिक। तो जो एंटी एरोमेटिक बना वो अनस्टेबल। हम लोग क्लास में सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसको आप पहचानना सीखिए। और ये एरोमेटिक है, क्योंकि ऐसे ही जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ऑक्सीजन माइनस और ये प्लस, ये होगी ऐसे। और ये फिगर जो होगा वो एरोमेटिक, ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन 6 हुआ और ये हुआ एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक स्टेबल है। तो दो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, ये स्टेबल हुआ। तो अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बी एंड सी। एकदम आसान सा, कितना इजी है एडवांस क्वेश्चन। ऐसे ही मेन का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एम्स का भी कर लेते हैं क्वेश्चन। 25। फॉलोइंग नॉट एरोमेटिक। सो 2019 का क्वेश्चन है नॉट एरोमेटिक। तो मेन में तो एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन रहेगा, नॉट एरोमेटिक, ए बी सी डी। नॉट एरोमेटिक गलत, एरोमेटिक है तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, एरोमेटिक ये रॉन्ग। बी ऐसे लिखा हो। यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये हो गया एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन 4, पाई इलेक्ट्रॉन 4 में एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक।
तो आंसर यही हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ये तो एरोमेटिक है, ये लोन पेयर अंदर चला जाएगा, आप जानते हैं पायरोल, फेमस पायरोल, ये एरोमेटिक है। तो 1 सेकेंड, ये नॉट एरोमेटिक में ये आ जाएगा बी। और भी चेक कर लेते हैं, और सी और डी है। तो सी में सेम एग्जांपल है, और नेगेटिव चार्ज जो अभी हम लोग पढ़े भी हुए हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन में भी था और हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज आते ही यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 होते ही ये हो गया एरोमेटिक। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में पायरिडीन लिखा हुआ है। पायरिडीन तो आप जानते ही हैं, ये एरोमेटिक होता है, ये है एरोमेटिक। हो गया एग्जाम। नेक्स्ट 25, 26 आईटी मेन का ही क्वेश्चन। सो 2019 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एरोमेटिक, अगेन नॉट एरोमेटिक। ओके, आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ, आंसर लग रहा है मल्टीपल को सिंगल में बनाया हुआ है, कुछ ऐसा, बी सी डी, सी डी, बी, ए सी। ओके, ऐसे लिखा हुआ है ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। एस, ए बी सी डी। सो इसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन नॉट एरोमेटिक में है। तो ये तो आ जाएगा, ये तो एरोमेटिक है, यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन टू है, तो ये तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। और हमें नॉट एरोमेटिक में चाहिए था, तो आंसर जहाँ जहाँ ए हो, ए ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बी को चेक कर लेते हैं। बी में पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, बी में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हुआ, जो कि एंटी एरोमेटिक में आएगा। तो यह आ जाएगा नॉन एरोमेटिक में, तो आएगा बी रहेगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 8 आ रहा है, ये भी बी और सी भी आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन 8 जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटी एरोमेटिक। और यहाँ डी में देखेंगे तो यहाँ हाइब्रिडेशन ही sp3 आ जाएगा, तो ये नॉन एरोमेटिक में, ये नॉन एरोमेटिक में आ रहा है, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो इसमें नॉट एरोमेटिक में ये तीनों आ जाएगा, तीनों के तीनों जो हैं वो नॉट एरोमेटिक में आ रहे हैं। तो नॉट एरोमेटिक में ये तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। तो बी सी डी आंसर करेंगे ये, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन 26, 27। नोट करते रहिए, मैं मिटा रहा हूं इसको, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। तो सारा एग्जाम्पल जितना भी एरोमेटिक है, जितना भी टाइप का एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मेडिकल में भी आते हैं। सो आई टी मेन क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग मॉलिक्यूल लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। सो लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, लिस्ट रेजोनेंस
स्टेबलाइज। ABCD। B। C। D। ये तो ये जो फिगर है, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इन तीनों फिगर में ये तीनों बी, सी और डी, बी सी डी में आप देख रहे हैं कि ये है साइक्लिक, साइक्लिक है। सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फ्यूरान है, वो पायरिडीन है, और सबके पास अगर देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 होने के चलते ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, और एरोमेटिक होने के चलते ये मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस करते हैं। सारा आप जानते हैं बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक है, रेजोनेंस कर करके ये कुछ ऐसा फिगर पूरा बना देगा, फिगर आपका ये रेजोनेंस हो जाएगा, और इसके चलते मोस्ट स्टेबल। तो ये सारे लोग फिगर जो होते हैं ये मोस्ट स्टेबल, ये तीनों एरोमेटिक हैं और मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेते हैं। बट इस फिगर में यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस टॉप के कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो sp3 रिंग वाला है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, और sp3 होने के चलते ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ये है नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक है तो ये लिस्ट स्टेबल हो गया, सिंपल। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन 28। नॉन एरोमेटिक पहचानना है आपको, नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड, ऐसे मेडिकल में सर बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरह से हैं कि 4 ऑप्शन रहेगा, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, आप पहचानिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, 2 एम्स का मैं क्वेश्चन कर दूंगा। सो नॉन एरोमेटिक आपको पहचानना है, वही ऑप्शन ABCD एक ही रहेगा। आईटी मेन का क्वेश्चन है तो ये तो एकदम आसान है, तो बस मैं लिखूंगा, आप पहचान लेंगे। वन सेकेंड, आंसर ए। एक सेकेंड बस, आप जानते हैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 के चलते ये है नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। बाकी सब के सब एरोमेटिक हैं, यहाँ मैं सारा पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ नेफ्थलीन, पाइलेक्ट्रॉन 10, या आपका ये थायोफ्यूरान और वो फ्यूरान है, जो कि तीनों के तीनों एरोमेटिक हैं। मेडिकल में ऐसे ही क्वेश्चन हैं, बहुत सारे नीट के क्वेश्चन हैं, अदर मेडिकल एग्जाम के हैं, ऐसे सिंपल ही बस रहेगा 4 ऑप्शन, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, पहचानिए आपको। तो जितने भी टाइप के जितना चांसेस है सब कॉपी में हो चुका है, अब आपको जस्ट ऐसे ऑप्शन रहेगा उसमें से कलेक्ट करना है। 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, और 28 और 29 एंड 30। 29 हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन लेते हैं। 30 भी एम्स का क्वेश्चन ले लेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग एम्स का लेते हैं, और बाकी मेडिकल नीट में इसी टाइप का है। सो 29 में है एम्स का क्वेश्चन, मेरे पास है मेडिकल का क्वेश्चन बैंक है, और बहुत सारा आया हुआ क्वेश्चन एम्स में। एक लिखा एसर्सन,
एसेशन रीजन ही देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। लिखा हुआ साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन इज मच मोर स्टेबल देन एलाइल एनाइन। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन। एलाइल एनाइन। तो सबसे पहले इसको पहचानना है कि साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन इज मच स्टेबल देन एलाइल एनाइन। तो ये पहले चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो साइक्लो नोमेनक्लेचर खूब अच्छा आना चाहिए। तो साइक्लोपेंटा 5 मेंबर रिंग डाई इन, तो साइक्लो जो हो गया पेंटा और डाई इन एनाइन लिखा हुआ एनाइन, तो ये एनाइन इज मच मोर स्टेबल देन एलाइल। एलाइल पढ़ा हुआ है, एलाइल एनाइन, ये ऐसे हो गया, ये है एलाइल एनाइन ऐसे। तो ये है एम्स का क्वेश्चन की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो है ये पूछा जा रहा है, तो नेम लिखना आना चाहिए। साइक्लो रिंग, पेंटा 5 कार्बन रिंग, डाई 2 डबल बॉन्ड और एनाइन, एनाइन है नेगेटिव, और ये मोर स्टेबल देन एलाइल। एलाइल पढ़े हुए हैं आप, वो एलाइल फिगर हो गया। तो एकदम सही है, बहुत एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये वाला एरोमेटिक है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, और एरोमेटिक तो साइंस में मोर स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक तो साइंस में मोस्ट स्टेबल है, ये तो एकदम करेक्ट है। अब रीजन पे चलेंगे। तो ये हुआ कि एसर्शन इज करेक्ट, ये तो एसर्शन इज करेक्ट, इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि एसर्शन इज ट्रू या करेक्ट, एकदम करेक्ट। अभी रीजन पे भी जाना है, अभी इसमें एक रीजन भी है, कलर चेंज कर देता हूं। चलिए रीजन देखते हैं क्या लिखा हुआ। सो साइक्लोपेंटाडाइनाइल इज एरोमेटिक इन करेक्टर्स, सो एकदम सही है। सो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज एरोमेटिक इन नेचर। तो आप आंसर बोलेंगे कि यस करेक्ट, assertion is correct और रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी रीजन के चलते ये मोर स्टेबल हुआ। तो आंसर बोलेंगे कि यस रीजन इज करेक्ट, तो assertion इज करेक्ट और रीजन इज करेक्ट। और दोनों में लिंक भी है, एकदम लिंक भी है इसमें। तो आंसर जो होगा आपका, जो सही आंसर होगा, आंसर आपको प्रेजेंट करना है, और आंसर जो होगा उसमें लिखा हो रहेगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि एम्स में बहुत कॉमन है। तो आपको लिखना है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट and region is the correct explanation of assertion। assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। तो ये है हम लोग का आंसर। एक क्वेश्चन और एम्स का क्वेश्चन ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और 29 और 30। ऐसे ही एसेशन रीजन का ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सो एसेशन रीजन,
बताइए, लिखा हुआ है एम्स में एसर्सन। ट्रोपाइलियम केटाइन इज एरोमेटिक इन नेचर। नेम है, नेम से पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन। तो ट्रोपाइलियम केटाइन इज एरोमेटिक इन नेचर। सो एरोमेटिक इन नेचर ये पूछा गया है। तो हम लोग ट्रोपाइलियम आयन पहले भी पढ़े हुए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हम लोग पढ़े हुए हैं, और मैंने आज भी आपको डिस्कस किया था ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। ये केटाइन है, केटाइन का मतलब 7 मेंबर रिंग ट्रोपाइलियम होता है और अल्टरनेट होता है। तो ये जो है ये ट्रोपाइलियम है, ये पता रहना चाहिए आपको। और ये ट्रोपाइलियम केटाइन इज एरोमेटिक इन नेचर, करेक्ट। ये आप जानते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक है, यस। तो एसर्सन इज करेक्ट, एसर्सन जो है एसर्सन इज करेक्ट। बाकी रीजन देखते हैं, रीजन को देखते हैं क्या लिखा हुआ रीजन में। The only property that determine the aromatic behavior is planar structure। ये तो गलत है, लिखा हुआ the only property, ये लिखा हुआ the only property, the only property that determines the its aromatic behavior, that its aromatic behavior is planar structure, is planar structure, गलत। प्लेनर और स्ट्रक्चर, नो ये गलत है। ये एरोमेटिक लिखा हुआ, द ओनली प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन इट्स एरोमेटिक नेचर इज प्लेनर स्ट्रक्चर, रॉन्ग। क्योंकि एरोमेटिक बनाने के लिए हम लोग जानते हैं एरोमेटिक तब होता है जब एरोमेटिक के लिए इतना प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक होता है साइक्लिक, और एरोमेटिक के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लेनर, और एरोमेटिक का नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो मिल करके इसको एरोमेटिक बना रहा है, और ये बोला जा रहा है कि द ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन एरोमेटिक इज प्लेनर स्ट्रक्चर, रॉन्ग। ठीक है, ये इनकरेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन में देखेंगे एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो ये हुआ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना, और जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और जो डिफरेंट है, एकदम अलग है, जैसे कि उसमें सोलिबिलिटी, स्टेबिलिटी, डायपोल मोमेंट, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिएक्शन, ठीक है, मोस्ट एरोमेटिक, लिस्ट एरोमेटिक, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।